हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसके रिलेटेड कि मैं अपना आंसर सीट दिख रहा हूँ। हिंदी मीडियम से मैंने पेपर दिया तो मैं अपना आंसर सीट दिख रहा हूँ। तो मैं आज इस वीडियो में ऑडिट का आंसर सीट दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो ऑडिट का आंसर सीट मेरा आ गया है। ऑडिट का क्या, बल्कि हर एक सब्जेक्ट की आ गई है। तो अभी मैं ये ऑडिट की दिखा देती हूँ, फिर मैं कॉल, क्योंकि ज़्यादा नीडेड आप लोगों को थियोरी पेपर की होगी आई थिंक, क्योंकि आप लोग थियोरी पेपर में ही सोच रहे हो क्या लिखना है, नहीं लिखना है। उसके बाद मैं आपको एसएम का भी दिखला दूंगी, बट एसएम का मेरा उतना अच्छा पेपर ही नहीं गया था। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करे थे। तो अभी मैं इस वीडियो में ऑडिट का दिखला देती हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके बाद फिर कॉस्ट, एफएम, इन सब की भी दिखला दूँगी, क्योंकि कॉस्ट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो वो दिखला दूँगी कैसे क्या करा था, तो आइडिया एक लग जाएगा। एंड बाय द वे, कॉस्ट पे मैंने कॉस्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो भी बाकी है मेरी, वो भी बनाऊँगी, क्योंकि कॉस्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी वाली स्ट्रैटेजी बताऊँगी, 80+ मार्क्स मेरे भी आए हैं, और जो स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा उसकी भी आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। ऑडिट का आंसर से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये सबसे पहला पेज होता है जो कि जिसमें आपको डिटेल फिल करनी होती है। एंड आपको ये एमसीक्यू यहीं पे फिल करनी होती है। एमसीक्यू के कितने मार्क्स आए ये दूसरे जगह, दूसरे लिंक है उसके लिए, तो वो दूसरी जगह दिखाऊंगी मैं, या फिर इसी वीडियो में आगे दिखा दूंगी, ठीक है। ये 70 मार्क्स की थियरी पेपर, मतलब जो हमें लिखना होता है, रिटन होती है, वो होती है 30 मार्क्स की एमसीक्यू होती है। तो इस 70 मार्क्स में से मुझे आए हैं 30 मार्क्स। चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आंसर मतलब मैंने क्वेश्चन 1A अटेम्प्ट करा था। एंड ये देख लो मैंने लिखा कैसे, बट ये गलत हो गया है मेरा एक्चुअली। ये रॉन्ग आंसर हो गया है मेरा। इधर सारे ये पार्ट गलत थे, इस वजह से इन्होंने कोई नंबर नहीं दिया, इसका कट कर दिया है। बट लिखना कैसा है आप वो देख सकते हो। फिर इधर मुझे मार्क्स मिले हैं, 1 मार्क्स मिले हैं। और ये किस लिए मिले हैं, तो लेखा परीक्षा साक्षी की विश्वसनीयता ज़्यादा तब मानी जाती है जब वो निम्नलिखित बातें पूरी की। और ये सारे पॉइंट्स मेरे सही थे, इसलिए इस पॉइंट के लिए उन्होंने 1 मार्क्स मुझे दिए। फिर सफिशेंसी के रिलेटेड मैंने लिखा, तो उसके लिए भी शायद आगे मुझे, हाँ यहाँ पे मिल गया है 1 मार्क्स, तो 1 टोटल 2 मार्क्स मुझे, 1A में मुझे 2 मार्क्स मिले। और लिखना कैसा है आप लोग देख सकते हो। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को क्या बोली थी, जो आप इंग्लिश वर्ड से यूज़ कर सकते। देखो यहाँ सफिशेंटी से तात्पर्य, आप लोग यहाँ पे बोलोगे जो गलत है भाई, तो यहाँ पे आप लोगों को बिलीव नहीं होगा। यहाँ पे टिक मार्क है, आप लोग देख सकते हो। लेखा परीक्षा साक्षी किसी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या वर्ड करा यूज़, इंग्लिश वर्ड यूज़ करा, ये करा ना यूज़, लेकिन मुझे यहाँ पे सही था तो मार्क्स मिला। मतलब आपके कंटेंट सही होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मिक्सिंग करके लिख सकते हो। हाँ ऑफ कोर्स आप पूरे इंग्लिश में लिखोगे फिर तो आप इंग्लिश मीडियम ऑप्ट कर लो, तो प्रॉपर इंग्लिश नहीं यूज़ कर सकते अगर आप हिंदी मीडियम ऑप्ट किए हो तो, लेकिन आप बीच में इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। देखो उसी के बाद उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हो। भाई मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इतना शुद्ध हिंदी कहाँ से ढूंढूं, जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, ये बात थी कि बात मैंने लिख दिया, जो उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक सीधा सीधा। अब देखो यहाँ पे लेखा परीक्षा साक्ष्य सीधे लेखा परीक्षक, मतलब अब यहाँ पे डायरेक्टली ऑडिटर को प्राप्त हो, तो अब इसके लिए मुझे याद था, तो ऐसे डायरेक्टली ऑडिटर वो भी लिखते तो मुझे नंबर मिल जाते, लेकिन मैंने हिंदी भी लिख दी है इंग्लिश भी लिख दी, तो ये भी कर सकते हो आप। देखो देखो यहाँ पर भी मैंने कैसे यूज़ करा कि सफिशेंसी का हिंदी लिखा मैंने नहीं। इधर देखो यदि मेटेरियलिटी ज़्यादा है, देख लो ऑडिट एविडेंस, देख लो ऑब्टेन, देखो ऑब्टेन करना पड़ेगा, तो देख लो यहाँ पे देखो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, देख लो। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, अब इनकी हिंदी हमें नहीं याद रहती है, ये की पॉइंट्स है। तो मैं आप लोगों को वही कहती हूँ बार बार, जो आप लोग हिंदी में सेंटेंस लिखो और बीच में वर्ड्स आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने पूरे सेंटेंस में कितने सारी, देखो ये सेंटेंस में मैंने, यदि पॉपुलेशन का साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स होमोजीनियस है तो ऑडिट एविडेंस कम ऑब्टेन करना पड़ेगा, और यदि होमोजीनियस नहीं है तो ज़्यादा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो कितने सारे इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करा है मैंने इसमें, कैश इन हैंड, कैश बुक, ये सारी चीज़ें, वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में लोगों को याद रहती है ना, तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने 1B अटेम्प्ट करा, क्वेश्चन नंबर 1, एंड उसका सब पार्ट बी मैंने अटेम्प्ट करा।
जो कि ये रहा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट वाली। 2 स्तर पर होते हैं, फाइनेंशियल लिस्ट एजर्सन के स्तर पे, ये फिर इसको मैंने एक्सप्लेन करा। देख लो आप, पूरे मैंने बीच बीच में मिस स्टेटमेंट, ऑडिटर, ये सारे वर्ड मैंने इंग्लिश में ही लिखे हैं, एजर्सन सब कुछ, और नंबर भी मिले हैं, देख सकते हो आप। ये लो जूम कर देती हूँ, देखो नंबर मिले हैं। चलो आगे बढ़ जाओ। बस कंटेंट देखो, यहाँ पे मेरा कंटेंट गलत था इसलिए नंबर नहीं मिला। कंटेंट आपका सही होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने 1 का सी अटेम्प्ट करा जो कि मेरा गलत हो चुका है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 के मुझे टोटल क्वेश्चन नंबर 1 का जो मुझे मार्क मिला, मतलब A B C मिला करके, वो मुझे 3 मार्क्स मिले। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2A मैंने जो अटेम्प्ट करा। ये देखो देखो प्रॉपर कैसे मैंने यूज़ करा। डेफिशिएंसी यहाँ पे तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए यूज़ करें। इफेक्टिव नहीं है, डेफिशिएंसी कैसे कैसे मैं यूज़ की हूँ। देखो आप लोग बिलीव नहीं होता है, देखते जाओ। बार बार मुझे क्वेश्चन आते हैं जो इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। 2A में मुझे 1 मार्क मिले। फिर 2B अटेम्प्ट करा, उसमें भी 1 मार्क्स। 2B में 3 मार्क्स मुझे मिले, 1 यहाँ पर और 2 मार्क्स इधर ही इस पॉइंट के मिले मुझे, 3 मार्क्स मिले। आपका कंटेंट सही होना चाहिए। और कैसे मैं लिखी हूँ आप देख सकते हो। सेंटेंस प्रॉपर हिंदी बना दो और उसमें वर्ड्स जो भी आपको इंग्लिश में सही लगे वो कर सकते हो। यहाँ पर मुझे 2 के C में 4 मार्क्स मिले क्योंकि ये मेरा प्रॉपर सही था, इसमें सारे पॉइंट्स मेरे सही थे, तो 4 मार्क्स मिले मुझे इसके। फिर ये गलत था तो इसके 1 मार्क्स, इसमें बस ये वाली पॉइंट सही थी तो ये वाले बस नंबर मिल गए। जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एग्जांपल्स मैंने ये बताए थे, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स का डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशन है, स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी एग्जांपल्स के बदले मुझे 1 मार्क्स मिल गया था। तो आपको जो भी याद है ना कंटेंट में, वो बस लिख के आओ। देखो ये देखो इसमें कितने कम हिंदी वर्ड है। देखो मैंने कैसे लिखा है, क्लाइंट के बस एक छोटा सा, क्लाइंट के ओनरशिप, की मैनेजमेंट, TCWG का बिजनेस रेपुटेशन कैसा है, ये 1 पॉइंट लिखा। देखो सारे इधर सही है, 4 मार्क्स मुझे मिले हैं ना इस आंसर का। देख लो, और इस आंसर में मैंने कैसे है, देखो आगे देखो, आगे क्लाइंट के ओनरशिप, की मैनेजमेंट, TCWG का एटीट्यूड कैसा है। देखो आपका कंटेंट सही होना चाहिए। और जो मैं बताई थी जिस बुक से, उसी बुक से ये सारे बुलेट पॉइंट्स थे, मैंने उसको ऐसे ऐसे रटे थे, तो ऐसे ऐसे मैंने लिखे, जो बुक मैंने सजेस्ट करा था। ठीक, अंकुश चिरमार सर के बुक से, उनके ही बुक से मैंने ये सारे बुलेट पॉइंट्स याद कर रखे थे अपने लैंग्वेज में, बेसिकली हिंदी में से ही मैनेज कर करके। देखो या मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है, जैसे समझ में आए ना आपको, जैसे आपने याद कर रखा है हिंदी इंग्लिश मिक्स करके वैसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल मुझे 7 मार्क्स मिले। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करा। 6A में मुझे कितने मार्क्स मिले, 3 मार्क्स मिले हैं। देखो अब यहाँ पे मैंने कैसे कैसे लिख लिया। देखो रॉ मटेरियल का हिंदी नहीं लिखा, डायरेक्ट रॉ मटेरियल डैश जो उसके बारे में लिखना था वो लिख दी। WIP का वर्क इन प्रोग्रेस लिख करके लिख दी। फिनिश्ड गुड्स उसका भी हिंदी नहीं लिखा मैंने, देख रहे हो। टॉपिक जो लिखना है जिसके रिलेटेड वो भी नहीं लिखा था। अब यहाँ पे मेरा कंटेंट भी छोटा था एंड गलत भी था, तो इस वजह से आंसर, क्योंकि वो मेरे को आता ही नहीं था, वो तो अटेम्प्ट करने के लिए बस अटेम्प्ट कर रखा था। 6 का C देख सकते हो आप लोग, इसमें मुझे टोटल 6, क्वेश्चन नंबर 6 के C में मुझे 4 मार्क्स एंड टोटल क्वेश्चन नंबर 6 का मार्क्स मुझे 7 आया। इसके बाद 5 का A, फाइव के A में मुझे 3 मार्क्स आए हैं, ये देख सकते हो आप लोग। मैं क्या ही इसको पढ़ के तो थोड़ी ना बताऊंगी मैं, आप लोग देख सकते हो। देखो यहाँ पे ना ये फॉर्मूला मुझे याद था, जो एडिशन, ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन माइनस डिलीशन इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। जो वैल्यूएशन क्या होता है, तो वैल्यूएशन देखो, वैल्यूएशन डैश लिख दिया। ऑडिटर बोरोइंग्स के वैल्यूएशन के लिए ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन माइनस डिलीशन इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा। और देखो इसके टोटल 5 मार्क्स मिले हैं, इस वाले पॉइंट के 2 मार्क्स मिले हैं। आपके पॉइंट सही होने चाहिए, बस हो गया आई थिंक, हाँ ओवर है।
तो देख लो मेरे टोटल मार्क्स कैसे कहाँ आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल मार्क्स कितने आए हैं मुझे, 3 मार्क्स, सॉरी हाँ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर 2 में आए हैं 8 मार्क्स, 3 मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अटेम्प्ट नहीं कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 में आए 7 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आए 5 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 6 में आए 7 मार्क्स। एक क्वेश्चन छोड़ना होता है ना, वो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ रखा था, एंड बाकी मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे और सारे में मुझे कुछ ना कुछ नंबर्स तो मिले हैं। तो 3 and 8 11 हो गए, 11 और 7 कितने हो गए, 7 1 8 18 हो गए, 18 और 5 23 हो गए, 23 और 7 30 हो गए। तो 30 मार्क्स मुझे टोटल मिल गए। तो आप ये भी देख सकते हो क्योंकि मुझे कोई एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स इसमें नहीं मिला है, जो मिला है मेरे नंबर्स जो अपडेट थे उसी में। ग्रेस मार्क कब होते हैं, जब आपको इन टोटल करने पे 28 23 25 ऐसा आता, लेकिन 30 टोटल दे रखा है तो ऐसा होता है, लेकिन मेरे टोटल जोड़ने के बाद ही 30 कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे इस तरह से आप देख सकते हो। और क्या ही मैं इसके बारे में बताऊँ आपको, जहाँ जो वर्ड आपको दिखे, जो समझ में आए, कंटेंट सही होना चाहिए आपका, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात मैंने लेट से समझी और लॉ में मैं इस वजह से बहुत अटेम्प्ट खाए हैं एंड मैं लेट से ही समझी, बट समझ गई। एंड ग्रुप 2 में मेरे अटेम्प्ट नहीं लगे जस्ट बिकॉज मैं ये समझ गई थी एंड मैंने ऑडिट में कोई गलती नहीं करा। सारी चीज़ें समझनी होती है, जो आप हिंदी इंग्लिश मिक्सिंग करके अपने लैंग्वेज में रटो, जैसे समझ में आ रहा है वैसे रट लो, बस खत्म कहानी। आपको कैसे भी कंटेंट दे करके आना है, सही कंटेंट दे करके आओ, कैसे भी प्रेजेंट करा नंबर मिल जाते हैं। मैं बोलती हूँ नंबर मिल जाते हैं, कंटेंट सही होगा नंबर मिल जाएगा। चलो तो फिर दैट्स इट, और मैं क्या ही दिखाऊँ इसमें, दैट्स इट। एंड चलो इसके बाद मैं आपको MCQ के मार्क्स में अपने दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे ऑडिट में टोटल 52 मार्क्स आए, तो इसके 30 हो गए, तो आई थिंक बाकी के मार्क्स उसके होंगे, दिखला देती हूँ। मुझे MCQ का ये PDF है, इसमें क्या ही देखोगे आप, 22 मार्क्स मुझे मिल गए हैं, ये आप ऊपर में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन 22, एंड बस यही है। तो 30 में से 22 इधर आए और 70 में से 30 उधर आए, टोटल मुझे 52 मार्क्स आए हैं ऑडिट में। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, चलो बाय बाय।